Hi, peace minders. I hope you're doing great in your life. Breakups. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकअप्स पे. सो ब्रेकअप्स आर रियली हार्ड. मुझे पता है ये चीज़ कि ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है. कई बार ये हमारी मर्ज़ी से होती है, म्यूचुअल ब्रेकअप करते हैं हम. पर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की मर्ज़ी से ब्रेकअप हो जाता है और हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं. केसेस कुछ भी हो, पर ब्रेकअप से बाहर निकलना तो ज़रूरी है. तो ब्रेकअप से मूव आउट कैसे करें, इसके लिए आज के सेशन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये एक प्रोसेस है. इसमें आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करके आपको इसको फॉलो करना है. जब आप इसको प्रोसेस वाइज फॉलो करेंगे सो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट किया था जब मैं इस फेज़ से गुज़र रही थी. और it actually helped me a lot. So let's get started. So the first step is you need to space yourself from that person. मतलब जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि आपको खुद को उससे दूर करना पड़ेगा. दूर करने का मतलब है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है या अगर सामने वाले ने डिसाइड कर लिया है कि उसे ब्रेकअप चाहिए, सो मुझे नहीं लगता आपको उसको सेकंड चांस देना चाहिए. आपको सीधा क्या करना चाहिए, उससे अपने आप को दूर करना है. कैसे? आप उसके नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, आप उससे कोई भी तरह का कांटेक्ट बंद कर दीजिए. सबसे फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, उसके दिए हुए गिफ्ट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पास रखी है जो कि आपको उसकी याद दिलाती ही रहेगी. सो आपको खुद को उस चीज़ से बाहर निकालना है और उस चीज़ को या तो आप किसी को दे दीजिए अगर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं तो, या फिर आप अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारी चीज़ों को अपने से दूर कीजिए, डिस्कार्ड कीजिए. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप होता है कि अपने इमोशंस को फील कीजिए. यू नीड टू एक्सपीरियंस इट. यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं. जब भी हम ब्रेकअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद को उस एक्सपीरियंस से गुजारते नहीं हैं और हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, हम खुद को इधर उधर करने लगते हैं. कई बार हम दूसरे नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिसको कि रीबाउंड रिलेशनशिप कहा जाता है. मतलब एक इंसान को भूलने के लिए हम किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलत स्टेप होता है. कैसे? क्योंकि आप एक इंसान के साथ थे, आप उससे बाहर नहीं हैं, आपको भी मालूम है ये चीज़, पर आप किसी और के साथ आ गए तो आप उसके भी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं. हो सकता है वो आपके साथ सीरियस हो और आप उसके साथ खेल रहे हैं. साथ ही साथ आप उसे प्यार तो नहीं करते, तो रीबाउंड रिलेशनशिप्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता है. तो अब आती है बात कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे. देखिए, जब भी ब्रेकअप होता है तो हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आती है, ये चीज़ हमें मालूम है. तो आपको उस चीज़ को फ़ील करना है. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, अगर आपको उस चीज़ के कारण रोना आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कीजिए. आप रोइए, आप गुस्सा कीजिए, आप अपने आप के अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उनको फ़ील कीजिए एंड देन एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी है, अब मैं उस इंसान के साथ नहीं हूँ, अब मैं उससे बाहर हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है. मैं अब इस चीज़ को सोच के नहीं बैठे रह सकता कि वो क्यों गया, क्यों हुआ. क्योंकि जो भी होता है एक टाइम के बाद ये हमें समझ में आता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. पॉइंट नंबर 2. जैसे ही आप अपने इमोशंस को और अपने अंदर जाने वाली हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे ना, धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो भी हुआ वो हो चुका है, इट्स अ रियलिटी, और आप उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे. तब आपको स्टेप नंबर 2 पे जाना है, जो है फोकस ऑन योर सेल्फ. अभी तक तो सारा फोकस सामने वाले पे था, है ना. हर चीज़ हम उनके हिसाब से ही कर रहे थे और हम एक हैबिट डेवलप कर लिए थे. बट अब आपको इसको इस तरीके से लेना है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है तो फर्स्ट थिंग, वो उतना वर्थ नहीं था तभी वो आपकी लाइफ से गया है. सेकेंड थिंग, अब जब वो आपकी लाइफ से चला गया है तो क्यों ना आप अपने ऊपर फोकस करें, खुद को मिरर में देखें और एक लिस्ट बनाएं. ये मैंने भी किया था कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है. ये सारी चीज़ों को आप एक लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसको देख के आपको समझ आएगा कि अभी तक आप जो भी चीज़ें कर रहे थे वो सामने वाले की इच्छा से कर रहे थे. हो सकता है 50% तो हम करते ही हैं. कई बार नहीं मन होता फिर भी जाते हैं, नहीं मन होता फिर भी करते हैं. सो जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको अपनी प्रायोरिटी समझ आएंगी और अपनी इच्छाएं समझ में आएंगी. देन यू नीड टू फॉलो दैट लिस्ट. हर दिन एक लिस्ट में से एक आइटम को फॉलो कीजिए ना, दैट इज़ मोर देन एनफ.
इससे आप अपने ऊपर फोकस बनाएंगे और जो इंसान आपकी लाइफ से गया है उसके ऊपर आपका फोकस जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक इंसान है, वो हो आप। नाउ स्टेप नंबर 3 कम्स, ट्राई न्यू थिंग्स। जैसे ही आप खुद पे फोकस बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि शायद बचपन में ऐसी कोई चीज़ थी जो आप सीखना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, या फिर आपने देखा होगा अपने कॉलेज में, स्कूल में या फिर अपने वर्क प्लेस में कि कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है और आप भी उस चीज़ को करना चाहते थे, पर क्योंकि आपके दिन का आधे से ज़्यादा टाइम तो वो सामने वाले पे बीत रहा था जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप ये चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। सो वाई नॉट नाउ, अब उसे ट्राई कीजिए। अगर आप एक गिटार लेसन लेना चाहते थे बचपन में तो अब लीजिए, अगर आप कोई डांस सीखना चाहते थे तो अब सीखिए, अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो अब करिए, अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखिए और लिख के उसे पब्लिश करने के लिए डालिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की। हाँ, इसे हम एज अ डिस्ट्रैक्शन काउंट कर सकते हैं, बट हम पहले ही स्टेप में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं खुद को। पहले हमने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और उसके बाद हम एक गुड डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करेंगे तो कई बार हम बैड डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल या किसी टाइप के ड्रग्स। सो उससे बचने के लिए हमें गुड डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, ताकि हमारा लाइफ एक लाइन में चले और हम सही तरीके से आगे बढ़ें। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 5, रीच आउट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम जब रिलेशनशिप में होते हैं और ख़ास करके अगर वो रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपस में ही झगड़े हो रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो हम वो रिलेशनशिप कई बार ख़त्म नहीं करते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने नोन पीपल से दूर हो जाते हैं। जो कि और भी लोग हैं हमारे लाइफ में जो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे ही कटने लग जाते हैं। तो जब आप उनसे अगर कट चुके थे तो अब वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बनाइए, घूमने जाइए, अपने फैमिली के लिए कुछ नया बनाकर उनको खिलाइए और उनके साथ बातें कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा वापस से रीयूनाइट होने में, क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स, इनको हम बचपन से इनके साथ हम रहते हैं, तो इनके साथ कोई अनकंफर्टेबल होने का सिचुएशन तो बनता नहीं है। बट जब हम इनके साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली जिस प्रॉब्लम और जिस ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं। गाइस, ब्रेकअप्स तो होने ही हैं, ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, ये आपका एक लाइफ लेसन है। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, ना ही कि हमको खुद को वहाँ पे रोक के रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ज़रूर उससे मूव ऑन कर सकेंगे। और इस वीडियो को आप उनसे शेयर भी करना जो भी फ़िलहाल में ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। आई होप ये उनको हेल्प करे। अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उन पे वीडियो बना सकूं और आप लोगों के लिए और भी एजुकेशनल चीज़ें ला सकूं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। मच लव एंड गॉड ब्लेस।